जय हिंद साथियों। मैं सुनील कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेथड 2.0 में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ये टाइप है, टाइप नंबर 6। हम लोग टाइम एंड वर्क का 2 क्लास पढ़ चुके हैं, ये तीसरा क्लास है। आइए क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे। एम तथा एन किसी काम को क्रमशः 10 एवं 15 दिन में पूरा कर सकता है। एम कार्य आरंभ करता है एवं दूसरे दिन एन कार्य करता है, अर्थात वे बारी बारी से अकेले काम करते हैं। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? काम कितने दिन में समाप्त होगा? एम काम कर रहे हैं 10 दिन में, एम 10 दिन और एन 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। अब एम का क्षमता निकालना है तो है ना, 10 से भागा देना 30 में, तो 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30। बोला है बारी बारी से। स्टार्टिंग एम करता है काम को, एम कार्य आरंभ करता है, उसके बाद एन आता है। तो बोला है तो बारी बारी से अकेले काम करे तो काम को कितने दिन में, अगर बारी बारी से अकेले काम करे तो काम को कितने दिन में पूरा किया जाएगा? तो पहला दिन आपका पहला दिन एम काम करेगा और 3 यूनिट। पहला दिन एम काम करेगा और 3 यूनिट। दूसरा दिन एन काम करेगा, कितना यूनिट? 2 यूनिट। मतलब 2 दिन में कितना काम होगा? 3 2 5। हमको टोटल कराना है 30 यूनिट काम। तो बताइए यहाँ 5 यूनिट तो कितना से गुना किया जाए? तो अगर इधर 6 से गुना कर दिया जाएगा तो 6 5 30, तो इधर भी कितना से? 6 से। 6 दूना 12 दिन। ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करे और कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? अब का है का और है ख है। ये काम कर रहे हैं 9 और 15। 9 और 15 का एलसीएम लिया जाएगा तो 45। 15 तिया 45 और 15 चौका 60। बारी बारी से काम करना तो कितने दिन में होगा? 4 3 7। 4 3 हो जाएगा 7। 2 दिन में कितना यूनिट? 2 दिन में आपका काम होगा 7 3 4 3 7 यूनिट का। हमको कराना है 45। तो 45 के नज़दीक पहुंचना है। 7 5 35, 7 6 42, 7 6 कितना हो जाएगा? 42। 42 काम हुआ और यहाँ से भी ये हो गया। टोटल 42 काम हो गया। कितना? 6 दूना 12। 12 दिन में 42 काम। 12 दिन में 42 काम। नेक्स्ट आएगा का आएगा और कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। ये 3 यूनिट काम करेगा कितना दिन में? एक दिन में। टोटल दिन कितना हो गया? 12 1 13 डे। कितना? 42 3 45 काम। 45 काम कितना दिन में? 13 डे। आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे। ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 8 तथा 10 दिन लेते हैं, किंतु वे ए द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? ए और बी 10 और 8 और 10 8 और 10 8 और 10। तो 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 40। ए का क्षमता निकालना तो 8 5 40, 10 चौका 40। अब ये हो जाएगा 2 दिन में कितना काम? 5 4 9 काम। 2 दिन में 9 काम करना है। काम हमको करना कितना? 40।
अब 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 चौका 36, 4 दूनी 8 दिन में कितना काम हो गया? 9 चौक 36 काम हो गया। अभी भी हमको चाहिए 4 काम, अभी भी कितना काम चाहिए? 4 काम, है ना। बच गया 4 काम, तो ये कर रहा है कितना? 5 कर रहा है 5, तो हो जाएगा 8 पूर्णांक 4/5, 8 पूर्णांक 4/5 दिन, 8 पूर्णांक 4/5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ए, बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन में काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? ए, बी और सी कितना कितना? 30, 20 और 10। ए 30, बी 20 और ये 10। ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। ए का क्षमता 30 दूनी 60, बी का 20 तिहाई 60, सी का 10 छक कितना हो जाएगा? 60। बोला है ए कार आरंभ करता है, ए कार 2 यूनिट, ए कार आरंभ करेगा तो 2 यूनिट से काम करेगा। अगला दिन ए के साथ बी आ जाता है, ए के साथ बी आ जाएगा तो 3 दू कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद अगले दिन सी आ जाता है, अगले दिन कितना आ जाता है? सी आ जाता है, तो हो जाएगा सी, इसको हो जाएगा 6 दू 8। अब टोटल 3 दिन, टोटल 3 डे हो गया, 3 डे में काम हो गया। 8 दू 10 कितना? 15, 15 हमको काम कराना कितना? 60, तो 4 से गुना, इधर भी 4 से गुना, 15 चौक 60, 4 तिया 12 दिन। ये 12 दिन में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे तो? ए 20 दिन, बी 15 दिन, सी 12 दिन। ये आ जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, 12 पचे 60, 12 पचे हो जाएगा 60। ए पहला दिन ए और बी करेगा कितना काम? 4 3 7, उसके साथ आ जाता है, अब सी की मदद करने आ जाता है, तो है ना 5 3, 5 3 कितना हो जाएगा? 8। ये हो जाएगा 8 काम। टोटल 2 दिन, 2 दिन में काम हो गया 15, टोटल काम करना है कितना? 60। ये 4 से गुना, इधर भी 4 से गुना, 15 चौक 60, 4 दूनी 8 दिन, 8 दिन में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक साथ काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद करे? बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन, तो एक जो काम है कितना दिन? 20 दिन, बी का काम है 30 दिन, सी 60 दिन। ये तीनों का एलसीएम 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, 60 इकाई 60। अब है पहला दिन आएगा यही काम करेगा 3 यूनिट, दूसरा दिन भी आएगा यही काम करेगा 3 यूनिट, लेकिन तीसरा दिन है ये ए भी ए करेगा, बी करेगा और कितना? सी। टोटल 3 दू 5 6 हो जाएगा। अब ये 3 डे में कितना काम होगा? 6 3 9 3 12 12। अब काम करना है 60, तो 12 पचे 60, 5 से गुना, 5 कितना दिन? 15 दिन। यही आपका क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट टाइप
7 टाइप 7 में है किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा? बी कितने दिन में पूरा करेगा? ए 10 दिन और बी से 20 दिन। बी से कर रहा है कितना दिन? 20। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20। 10 से काई 10 दूना 20 और 10 से काई 10। मामला यह है कि इस एक काम है, इसको करना है, यहाँ से यहाँ तक करना है पूरा। इन्होंने एक काम प्रारंभ किया, ए और बी दोनों मिलकर यहाँ काम को क्या किया? प्रारंभ किया। अब यहाँ तो आते आते इन दोनों काम किया और कितना दिन काम किया? तो दोनों 5 दिन काम किया। ये दोनों 5 दिन काम किया, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद एक काम छोड़ देता है। ये काम क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब इसको क्या करेगा? बी करेगा। इसको बी करेगा तो शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा? शेष कार्य कितने दिन में करेगा? तो इतना तो काम हो चुका है। 5 गुना ए बी। ए का यूनिट आपका है 2 और बी का कितना है? 3। 2 ये कितना हो जाएगा? 3। ए का काम ए का 2 यूनिट और बी का 1 यूनिट, टोटल कितना? 3 यूनिट काम होगा। तो 5 दिया 15, 20 यूनिट में 15 यूनिट काम हो गया। अब कितना बच गया? 5 यूनिट। ये 5 यूनिट कौन करेगा? बी करेगा। 5 यूनिट बी कितना के क्षमता से? 1 के क्षमता से। तो आपका आएगा 5 डे। आंसर हो जाएगा 5 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? पी और क्यू 15 और 10 दिन में क्षमता हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30। 15 दूना 30 और 10 तिहाई 30 हो जाएगा। एक काम करना है, फिगर में देख लीजिए। काम करना है, काम बोला है क्यू कार्य शुरू करता। अब क्यू कार्य शुरू किया, अब यहाँ से क्यू शुरू किया तो क्यू का क्षमता कितना है? 3। कितना दिन के बाद? तो बोला है 5 दिन के बाद। यहाँ तक 5 दिन तक किया, क्यू किए और क्यू यहाँ पे आके क्या कर दिया? छोड़ दिया, काम को छोड़ दिया। कौन करेगा? पी करेगा, है ना। तो कितना काम हो गया? 3 पचे 15। 30 में 15 हो गया, कितना बच गया? 30 में 15 हो गया, ये 15 बच गया। कितना बच गया? काम आपका 15 बच गया। अब कौन करेगा? पी करेगा। कितना के क्षमता से? 2 के क्षमता थे। तो 7.1/2 7.1/2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिन में तथा सी 12 दिन में कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 3 दिन के बाद हटा दिए जाते हैं। तदनुसार ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए कितना दिन? 24 दिन। बी 9 दिन और सी आपका 12 दिन आ जाएगा। एलसीएम 24 9 12 का एलसीएम 2 से 12 दूना 24, 9 6 दूना 12, 2 6 दूना 12, 9 3 दूना 6, 3 से 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72, 24 तिया आएगा 72। एलसीएम आ जाएगा आपका 72। 24 9 12 का एलसीएम 72, 24 तिया 72, 9 8 72 और हो जाएगा 72। 12 6 72 हो जाएगा। ए का क्षमता 3, बी का 8 और सी का 6 आ गया। अब बोला है काम को आरंभ करना। एक काम किया जाता है, यहाँ से पूरा करना है। स्टार्टिंग में
आरंभ में कौन कर रहे हैं, बी तथा सी, बी तथा सी आरंभ कर रहे हैं। कितना दिन, टोटल 3 दिन। 3 दिन किए, यहाँ तक काम किया गया बी और सी के द्वारा। उसके बाद बी प्लस सी यहाँ से हट गए, अब कौन काम करेगा, ए काम करेगा। कौन करेगा, ए काम। 3 गुना बी का क्षमता 8 और सी का कितना 6, तो 8 और 6 14, चौतिया 42 काम हो चुका है। 42 काम हो चुका। अब कम कितना काम बचा, ये 30 काम बचा। 30 कौन काम करेगा, तो ए करेगा। ए का क्षमता कितना 3, तो 3 है कि 10 दिन। कितना दिन काम होगा, 10 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को 12 दिन, ए एक काम को कितना दिन में, 12 दिन में, 12 दिन में कर सकता है। बी उसे 15 दिन में, बी 15 दिन में, बी 15 दिन में मिलकर 5 दिन। ए काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में। वे मिलकर 5 दिन करते हैं, वे मिलकर 5 दिन करते हैं। इसका एलसीएम ये 12 15 का 60, 12 25 60, 15 चौक कितना हो जाएगा 60। दोनों ने मिलकर काम किया, यहाँ तक काम करना है। दोनों ने मिलकर ए और बी काम मिलकर किया, लेकिन इस पॉइंट तक आते आते क्या हुआ कि दोनों 5 दिन का मिलकर काम किया और फिर बी छोड़ दिया। यहाँ काम बी का कर दिया, छोड़ दिया, तो कौन काम करेगा, ए करता है। काम ए करता है। ए द्वारा शेष काम को पूरा करने में कितना दिन, ए द्वारा शेष काम को पूरा करने में कितना दिन, ये 5। ए और बी का क्षमता 5 4 9, 9 5 45, 45 काम हो चुका, 45 काम हो चुका। काम बच गया है 15, 15 काम बच गया है ना। तो कौन करेगा, ए करेगा। ए का क्षमता 5, 5 दिया 15, कितना दिन, 3 दिन।